रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके थे, रिलेटिव पोजीशन पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े थे। रिलेटिव पोजीशन निकालना है। मान लो अगर मेरे रेस्पेक्ट में आपका रिलेटिव पोजीशन निकालना है तो आपके रिलेटिव पोजीशन में ऐड कर लेंगे हम अपने रिलेटिव पोजीशन का माइनस। ठीक है, वेलोसिटी निकालना है तो जिसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है उसको उसके नेगेटिव वेलोसिटी को आप क्या कर लो, सामने वाले के वेलोसिटी में ऐड कर लो। अब इसी में कुछ केस पर हम चर्चा कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो पैरेलल क्या कर रहे हैं, मोशन में। ठीक है, पैरेलल मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के क्या है, समानांतर मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मोशन कैसा है, दोनों का मोशन कैसा है, पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में मतलब ये हुआ कि मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है जिसकी वेलोसिटी क्या है, वी ए है, और दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो ये है जिसकी वेलोसिटी क्या है, वी बी। तो देखो पैरेलल है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में। तो वो पैरेलल हो सकते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। मान लो एक ऐसे मोशन कर रहा है और एक ऐसे मोशन कर रहा है तो ये अपोजिट क्या बोलते हैं, अपोजिट हो गया डायरेक्शन। आप दोनों इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में ये भी मोशन कर रहा है ऐसे ही, तो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि ए की वेलोसिटी बताओ बी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जो फार्मूला आपको बताया गया है कि अगर ए की वेलोसिटी निकालना है बी के रेस्पेक्ट में तो बी की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछें कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस रिलेटिव वेलोसिटी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान है, वी ए बी इक्वल टू, देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका निगेटिव इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, तो अगर इस डायरेक्शन को अगर हम क्या कर ले रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन मान ले रहे हैं, ये सामने वाला डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं वी ए है और इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं क्या है, वी बी है। तो वी बी को इसमें क्या करोगे, डायरेक्टली घटा सकते हो। बोलो बात समझ में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि जब एक ही स्ट्रेट लाइन में जब आप मोशन करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी आपको कैलकुलेशन करना है वो मैग्नीट्यूड के लेकर अगर कैलकुलेशन करना है तो डायरेक्शन को सिर्फ प्लस और माइनस लगा के और आसानी से उसको मैथमेटिकली रूप से, एल्जेब्रिक रूप से उसका कैलकुलेशन कर सकते हो बिना सदिश नियमों का, वेक्टर नियमों का पालन किए हुए। बोलो बात समझ में आ रहा है। इसीलिए तो जब हमने मोशन पढ़ा है, मोशन के क्या पढ़े हैं, इक्वेशंस पढ़े हैं, तो उसको स्केलर फॉर्म में भी पढ़ा है और उसको वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा है। ठीक है, जब एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन करेगा, ठीक है ना, तो सीधे सीधे उसके मैग्नीट्यूड को जोड़ देना है या घटा देना है। अगर सेम डायरेक्शन में वैल्यू आएगा तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू आएगा तो क्या कर देना है, घटा देना है। तो सीधे सीधे वी ए बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, वी ए माइनस बी बी। मान लो कि ए जो है 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और बी जो है 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ए जो है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, बी जो है कितना, 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम कह दें
वी ए की वैल्यू क्या है 60 किलोमीटर पर आवर और वी बी का मैग्नीट्यूड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ए जो है बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी ए माइनस वी बी 60 माइनस 80 कितना आ गया -20 किलोमीटर पर आवर। मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए जो है 20 किलोमीटर पर आवर से किधर जा रहा है इधर जा रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे बाद ये 20 किलोमीटर पीछे चला जाएगा, 2 घंटे बाद इससे 40 किलोमीटर पीछे चला जाएगा, 3 घंटे बाद इससे यह 60 किलोमीटर पीछे चला जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे कह दें वी बी ए निकालो तो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए यानी 80 माइनस 60 इक्वल टू क्या आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के रेस्पेक्ट में बी जो है 20 किलोमीटर पर आवर से किधर जा रहा है सामने इधर जा रहा है, क्योंकि इधर वाला डायरेक्शन हमने क्या माना है पॉजिटिव, इधर वाला डायरेक्शन तब क्या हो जाएगा नेगेटिव। यानी ए 1 घंटे बाद अगर दोनों एक ही पोजीशन से स्टार्ट किए हैं तो 1 घंटे बाद ए देखेगा कि बी जो है उससे 20 किलोमीटर आगे चला गया, 2 घंटे बाद पता चलेगा कि जो बी वाला है वो ए से 40 किलोमीटर क्या हो चुका है आगे जा चुका है। होगा कि नहीं होगा ऐसा? बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर ये बात समझ में आ रही है तो दूसरे केस की अगर हम बात करें कि मान लो मोशन जो है वो क्या है पैरेलल हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी अगर ये वी ए है तो ये क्या है वी बी, और मान लेते हैं कि ये वाला डायरेक्शन हमने क्या मान लिया है पॉजिटिव मान। ठीक है, तो अगर आपको वी ए बी निकालना है, सीधे सीधे अब मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या करोगे वी ए में से वी बी क्या करोगे माइनस करोगे। तो वी बी माइनस करना है तो क्या करना है इसको उल्टा कर देना है, जोड़ना है तो। ठीक है ना, अगर आप जोड़ने की बात करोगे यहाँ पर इसको और इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, इसको क्या करना है उल्टा करके जोड़ना है। तो इसको उल्टा करोगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस में, इसको उल्टा करोगे तो डायरेक्शन इसका क्या हो गया माइनस में। ये हो गया वी ए पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और इसमें जोड़ना है कि इसको उल्टा करके, इसको उल्टा करके, इसको उल्टा करके जोड़ना है तो मतलब क्या हो गया प्लस वी बी, नहीं हो गया क्योंकि ऑलरेडी ये किस में है माइनस में। इसको उल्टा करोगे अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं तो ऐसे समझो कि हमको इसमें माइनस कर देना है, क्या करते हैं माइनस वी। ठीक है, क्योंकि इसका वेलोसिटी किस में है निगेटिव डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी किस में है पॉजिटिव डायरेक्शन में। दोनों बात समझ में आई है? हाँ, अगर हमको क्या करना है ए की वेलोसिटी निकालना है बी के रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या करना है कि ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी को क्या कर देना है माइनस कर देना है। ठीक है, या फिर हमने क्या कहा था कि ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी को माइनस करके क्या कर लो जोड़ लो। ठीक है ना, तो पहला कंडीशन हमने ये बोला था कि ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी को क्या करो माइनस कर लो। तो ए की वेलोसिटी वी ए है लेकिन बी की वेलोसिटी क्या है माइनस बी। ठीक है, तो इसको घटाओगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस वी ए प्लस वी बी। लो, बात समझ में आया? लेकिन देखो अगर ये एक ही डायरेक्शन में नहीं होते, अलग अलग डायरेक्शन में होते, तो फिर आपको आई कैप जे कैप के वेक्टर रूल्स क्या करना पड़ता है अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में तो सिर्फ हमारा काम किससे चल जा रहा है प्लस और माइनस।
स्ट्रेट लाइन में है तो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में या तो उधर जा रहा है नहीं तो इधर आ रहा है, तो अगर उसको पॉजिटिव मान लिया तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वी ए प्लस क्या हो जाएगा, वी बी। इसी तरीके से अगर वी बी ए निकालें, ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, बताओ, वी बी। अब वी बी किस में है, माइनस में है, वी बी किस में है, माइनस में, माइनस वी बी। अब इसमें से ए की वेलोसिटी को हटा देना है, और ए की वेलोसिटी किस में है, प्लस है। अब ये क्या हो गया, माइनस वी बी प्लस बी। तो स्वाभाविक है, पहले भी बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वी ए बी की वैल्यू -20 है, तो वी बी ए की वैल्यू क्या है, 20 है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अब मान लो यही वैल्यू हमने ले कि वी ए इक्वल टू क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, वी बी इक्वल टू क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो वी ए बी क्या निकल के आ जाएगा, वी ए प्लस वी बी, यानी 60 + 80 कितना हो जाएगा, 140 किलोमीटर पर आवर। अब वहीं वी बी ए क्या हो जाएगा, -140 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब समझो, वी ए बी, बी देख रहा है किसको, ए को, बी देख रहा है ए को। तो बी जब ए को देख रहा है, तो अगर सेम पॉइंट से दोनों स्टार्ट किए हैं, तो 1 घंटे बाद बी देखेगा कि ए जो है इस डायरेक्शन में कहाँ चला गया है, 140 किलोमीटर दूर चला गया है। नहीं हो जाएगा, अरे भाई 1 घंटा में क्या होगा, ये 60 किलोमीटर इधर जा चुका रहेगा और ये 80 किलोमीटर उधर जा चुका रहेगा, ठीक है। तो बी जहाँ से देखेगा वहाँ से ए कितना किलोमीटर चला गया है, 140 किलोमीटर दूर चला गया, ठीक है। और वहीं अगर ए जो है बी को अगर देख रहा है, ए जो है किसको देख रहा है, बी को देख रहा है, तो 1 घंटे बाद ए जो है कहाँ चला गया होगा, 80 किलोमीटर इधर, और बी जो है 1 घंटे में कहाँ चला गया होगा, 60 किलोमीटर इधर। यानी ए देखेगा तो बी जो है 140 किलोमीटर नेगेटिव डायरेक्शन में जा चुका है। 140 किलोमीटर कहाँ जा चुका है, नेगेटिव डायरेक्शन में। बोलो क्लियर हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों की वेलोसिटी का क्या निकाल देना है, डिफरेंस निकाल देना है। दोनों की वेलोसिटी का क्या निकाल देना है, डिफरेंस निकाल देना है, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव अगर मोशन आप निकालोगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, तो दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बाकी प्लस माइनस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लोगे। अगर सोचो इसी को अगर प्लस माने होते, तो ये वैल्यू किस में होता, माइनस में, और ये वैल्यू किस में होता, प्लस में। यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन को क्या माने होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये किस में आता, प्लस में, ये किस में आता, माइनस में। तो प्लस माइनस तो आप अपने हिसाब से क्या कर लोगे, डिसाइड कर लोगे। ये पूरा समझाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, पैरेलल में अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पैरेलल अगर मोशन कर रहे हैं एक ही स्ट्रेट लाइन में, सेम डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहे हैं, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी, उनके वेलोसिटी का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दोनों का एडिशन आएगा। क्लियर हुआ। तो नोट करना चाहते हो, नोट करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मान लो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं, एक दूसरे के लंबवत, और तब अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो अब अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे। मान लो ये वेक्टर वी ए है, ये वेक्टर वी बी, ठीक है। तो अगर हम आपसे वेक्टर ए बी पूछें, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड पूछें, इसके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कैसे निकालो? सीधे सीधे यहाँ पर वेक्टर एडिशन का फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है, कि दो वेक्टर हैं तो वेक्टर एडिशन कैसे होता है। मान लो दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मान लो यहाँ पर माइनस रहता तब यहाँ पर माइनस हो, ठीक है, तो बस वैसे ही निकाल लेना, क्या हो जाएगा अंडर रूट, मान लो वेक्टर वी ए का मैग्नीट्यूड वी है, ठीक है, तो वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2va वी बी कास 90 डिग्री। अब बताओ कास 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो यहाँ पर सीधे मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, ये आपका। अब इसको महसूस भी कर सकते हो, अब देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस यही तो होगा, ठीक है। ये इसको देखेगा तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इसको देखेगा तो इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये इधर जा रहा है और ये क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, ये इसको देखेगा तो समय के साथ साथ ये क्या आ रहा है, इधर भाग रहा है, ये इसको देखेगा तो ये समय के साथ क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो ये आपका वेक्टर वी ए बी ये क्या हो जाएगा माइनस चाहे वेक्टर वी बी ए, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिए, जैसे आपने रिलेटिव पोजीशन निकाला, जैसे आपने क्या किया रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, वैसे ही आप क्या निकाल सकते हो, रिलेटिव एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब रिलेटिव एक्सीलरेशन मान लो वेक्टर ए भी आपको निकालना है, तो एक्सीलरेशन का फार्मूला, एक्सीलरेशन का डिफिनीशन क्या है, सामान्य एक्सीलरेशन का फार्मूला है वेक्टर ए इक्वल टू क्या, डी वेक्टर वी अपान डी टी। रिलेटिव निकालना है तो डी वेक्टर वी ए बी अपान डी टी एन होगा, यहाँ से वेक्टर वी ए बी क्या हो जाएगा, वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी अपान डी टी, अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, इसको क्या बोल सकते हो, ये क्या है ए का एक्सेलेरेशन है, ठीक है, और ये किसका एक्सेलेरेशन है, बी का एक्सेलेरेशन है, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए बी, ठीक वही चीज़ जैसे आप रिलेटिव पोजीशन निकालते थे तो जिसका निकालना था उसमें से ऑब्जर्वर का क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे तो जिसका निकालना था उसमें से ऑब्जर्वर का क्या कर देते थे, माइनस। वैसे ही यहाँ पर भी है, एक्सेलेरेशन निकालना है तो जिस ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन निकालना है उसमें से जो ऑब्जर्वर है उसके एक्सेलेरेशन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ऐसे ही मान लो वेक्टर ए बी ए निकालना रहता, ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं, ए के एक्सेलेरेशन में से बी के एक्सेलेरेशन में से
ए का एक्सेलरेशन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में वही रिलेशनशिप है जो पहले आप देखते चले आ रहे हो। वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस वेक्टर ए बी ए। क्लियर हो रहा है। और अगर मान लो रिलेटिव मोशन हो रहा है और रिलेटिव मोशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी निकालना है, ठीक है, रिलेटिव मोशन से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आप सीधे सीधे जो आपके मोशन के जितने भी इक्वेशंस बताए गए हैं उन इक्वेशंस में रिलेटिव टर्म के थ्रू जो है सारे टर्म्स को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। मतलब आपने पढ़ा था v इक्वल टू क्या, u प्लस ए टी, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, वेक्टर v ए बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर u ए बी प्लस हो जाएगा वेक्टर ए बी इंटू सबका क्या निकाल लो, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लो, भर दो। ठीक है, टाइम के साथ या जो भी वैल्यू निकालना है तो उन दोनों के रेस्पेक्ट में निकल जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकल जाएगा। मान लो एस निकालना है तो वेक्टर एस ए बी, मान लो ए का बी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ वेक्टर ए बी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर वी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर यू ए बी का स्क्वायर माइनस प्लस 2 वेक्टर ए बी वेक्टर एस ए। ठीक है, तो जैसे आप इसके पहले क्वेश्चंस में इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करते थे वैसे ही एकदम सेम टू सेम रिलेटिव मोशन में भी इन इक्वेशंस का यूज करके और क्वेश्चंस को आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, देखेंगे कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कल देखेंगे।